माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरुणी में समाजशास्त्र के अध्यापक है। आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया, उनके सिलेबस से लिया गया। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वोदय एवं भूदान। तो सबसे पहले क्या होगा, हम सर्वोदय के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम भूदान की चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, सर्वोदय अंग्रेजी लेखक, ये जो अंग्रेजी लेखक थे सर्वोदय के, जो अंग्रेजी लेखक थे रिस्कन, उनका नाम क्या था, रिस्कन। एक पुस्तक अनटू दिस लास्ट गांधी जी, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिनका नाम रखा अनटू दिस लास्ट गांधी जी द्वारा, गुजराती में अंदिल, या इसको गुजराती में कहा गया अंदिल, एक पुस्तक है। अंदुल द लास्ट का अर्थ है इस अंत वाले को भी, यानी इस पुस्तक की, जो पुस्तक में सर्वोदय की चर्चा की गई, गांधी जी के नाम पे रखा गया इस पुस्तक को। और सर्वोदय का क्या अर्थ है, सबका उदय और सबका विकास, यानी सबका उदय। उन्होंने, गांधी जी ने किसी एक को लेके, किसी एक को लेके चर्चा की। यहाँ क्या, सबका उदय हो, यानी सबके लोगों का उदय और सबका विकास हो। क्या कहा, सबका उदय और सबका विकास। किनका कहना था, ये गांधी जी का कहना था। आगे बढ़ते हैं। सर्वोदय समाज, सर्वोदय जो समाज है जिसमें कहा गया सबका उदय सबका विकास समाज, गांधी जी कल्पनाओं का समाज था। कल्पना, गांधी जी ऐसा चाहते थे कि हमारा समाज जो है सबका विकास हो, सबका उदय हो, सभी जाति व धर्मों के लोग एक साथ रहें, और उनका जो उनके बीच में भेदभाव न, आर्थिक रूप से किसी तरह की भेदभाव न, ये उनकी क्या थी, सोच थी, इनकी कल्पना थी। वो चाहते कि हमारा भारतवर्ष वैसा हो, ठीक है, जिसके केंद्र में, यानी जो माने उन्होंने ये मान लीजिए ये केंद्र है, ठीक है, ये आपका केंद्र है। तो क्या हुआ, ये जो आपकी सर्वोदय है, क्या है, सर्वोदय, ठीक, ये क्या है, इसके केंद्र में कौन आता है, ग्रामीण, क्या था, भारतीय ग्रामीण ग्राम व्यवस्था। क्या इसके केंद्र में क्या था, ज्ञान, यानी उनकी जो ये कल्पना थी सबका उदय सबका विकास, ये किसके केंद्र में आता है, ये भारतीय ग्राम विकास, यानी भारत में जो ग्रामीण लोग रहते हैं, गांव जहाँ होता है, जहाँ गांव लोग निवास करते, उनकी उस व्यवस्था को क्या था, उसमें कोई भी अपर जाति का ना हो, कोई लोल जाति, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति ना हो, किसी का कम ना हो, उसका किसी के पास ज़्यादा जमीन ना हो, और सभी चीज़ों का सही बंटवारा। तो उन्होंने क्या, इनको केंद्र में क्या रखा, भारतीय ग्राम व्यवस्था था, ठीक है। समझ गए आप लोग सर्वोदय किसे कहेंगे। इसका क्या है, विनोबा जी ने, यानी ये जो विनोबा जी है, आप भूदान आंदोलन में पढ़े होइएगा, मैं आगे बताऊंगी, उसमें चर्चा किया गया इसके बारे में। विनोबा जी ने कहा सर्वोदय का अर्थ है सब सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति। उन्होंने क्या कहा, ये जो सर्वोदय है, तो क्या था, सर्वोदय का अर्थ है सबकी सेवा, यानी उन्होंने क्या किस पर जोर दिया, सबकी सेवा, ठीक, सबके माध्यम से, के माध्यम से समस्त, यानी सभी प्राणियों का उन्नति हो और विकास। किनका कहना था, विनोबा जी का कहना था। सर्वोदय के व्यवहारिक स्वरूप को हम बहुत हद तक विनोबा जी के भूदान आंदोलन से समझते हैं। आप इसकी जो व्यवहारिकता, सर्वोदय की जो व्यवहारिकता है, व्यवहारिक स्वरूप है, वो विनोबा जी का जो भूदान आंदोलन हुआ था उसमें हम समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या, स्वतंत्रता 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो क्या हुआ, बहुत सारे जमींदार थे, सामंतवाद थे, क्या करते थे, कानूनी की आड़ में जमीनों को सही जमींदार सभी लोगों के पास नहीं देते, अपने पास ही हथियाने लगे। इससे क्या हुआ, भूमि जो बंटवारा उसमें अंतर आने लगा, उससे क्या दोष बढ़ने लगा, किसी को, गरीब किसानों को जो थे उपजाऊ की जमीन नहीं मिलते थे, उससे क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई। तब क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता, भारत जो स्वतंत्र, उसके बाद 57%, यहाँ क्या कहा गया है, 57% क्या था, कृषि योग भूमि हद तक जमींदारों के पास भूमि का वितरण था। क्या था, यहाँ पे बोलता कि नहीं, हम कानून के आड़ में क्या करते, जमींदार लोग, सामंत लोग अपने पास भूमि का अपरजन रखते थे और गरीब लोग को नहीं देते थे। तो क्या कहा गया, नहीं, यहाँ पे जो विनोबा जी क्या कहते थे कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, जमींदार को कानूनी रूप से उनकी अपनी जो स्वेच्छा, उनके पास ज़्यादा ज़मीन हो तो क्या करे, अपने ज़मीन के कुछ हिस्सा गरीबों को दान दे, जिससे गरीबों का भला हो सके, वो किसान खेती बाड़ी कर सके और अपने को सुदृढ़ बना सके। क्या इनका था, विनोबा जी का कहना था, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ये जो विनोबा जी थे प्रसिद्ध समाजशास्त्री विनायक, इनका पूरा क्या नाम है, ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, इनका पूरा नाम था विनायक नहरी भावे जी। क्या था इनका पूरा नाम, प्रसिद्ध समाजशास्त्री विनायक नहरी भावे जी।
महात्मा गांधी के थे, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चल। ये हिंसा के प्रवर्तक नहीं थे, ये अहिंसा, यानी महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, तो ये भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाले थे। ये उन्हीं के पद, उनके जैसे काम करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ बहुत बार भाग लिया, जेल भी गए। उन्होंने पद चिन्हों पर अहिंसा का सहारा लिया। ठीक है, क्या कि 18 अप्रैल 1951 में जन्मे। ये 18 अप्रैल 1951 में जन्मस्थली, उनकी जो जन्मस्थली थी तेलंगाना, तेलंगाना, ये जो उनकी जन्मस्थली तेलंगाना, छोटा गांव था तिरुचिरापल्ली। क्या गांव का नाम क्या था? तिरुचिरापल्ली। ठीक, उसमें उनका जमीन का टुकड़ा दान दिया। उन्होंने क्या किया? इस गांव में अपनी जमीन का एक टुकड़ा गरीबों को दान दिया और लोगों को बताया कि इस तरह आप अपनी जमीन का छठा हिस्सा जो होता है, जो बहुत जिनके पास संपत्ति हो, जमीन हो, वो छठा अगर गरीबों को दान दे, उससे क्या होगा? गरीबों का विकास होगा और उनकी आर्थिक साधन और बंटवारे जो होता है सभी के पास सभी होगा, उस पर झगड़ा की कोई संभावना नहीं होगी। उनका उद्देश्य क्या था? जमीनी स्वामी की विषमता को दूर करना, यानी जमीन का स्वामित्व होता है, विषमता को दूर करना, कि जिसके पास मान लीजिए जमींदार, ठीक, इसके पास ढेर सारा जमीन, उसकी जितनी जमीन उतनी छठा हिस्सा, अपनी जमीन के छठा जो हिस्सा होता है, वो चाहते थे कि जमींदार थी विनोबा जी चाहते थे कि वो गरीबों को दान करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? उपजाऊ जमीन। क्या उद्देश्य? जमीन स्वामित्व की विषमता को दूर करना, माने किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम हो, तो ऐसी विषमता जो हो वो नहीं चाहते कि हो। इसलिए कहता कि सभी के पास उपजाऊ जमीन हो और उसका बढ़ावा देना चाहते हैं। जमीन का छठा हिस्सा, मैंने पहले बता दिया कि जमीन का छठा हिस्सा था, वो क्या होते थे? जमींदारों को बोलते थे देने के लिए। क्या था? 13 सालों तक इन्होंने जो विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन चलाया, मैंने चर्चा की, भूदान आंदोलन चलाया, तो उसमें क्या किया? 13 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? ये 13 वर्षों तक भूदान आंदोलन चला। ठीक, और गरीब के लिए उन्होंने 44 लाख, क्या क्या उन्होंने गरीबों के लिए 44 लाख, क्या है? 44 एकड़ जमीन भूमि दान के रूप में हासिल की। क्या है? उन्होंने गरीबों के लिए 44 लाख भूमि जमीन हासिल की। और इन जमीनों को क्या 13% भाग केवल, यानी कितना जमीन बोला था मैंने? 44 करोड़, क्या 44 लाख एकड़ जमीन, क्या बोले थे? एकड़ जमीन। इसमें से उन्होंने 13 लाख जमीन जो थी उन्होंने गरीबों में दान की। समझे? ये भूदान जो आंदोलन जो आप देख रहे हैं हमारा, ये जो भूदान आंदोलन, सर्वोदय या भूदान आंदोलन जिसको बोलिएगा, वो बहुत उस टाइम में बहुत प्रचलित था। ये विनोबा जी थे, वो गांव-गांव पदयात्रा करके, यानी 200 गांव, तेलंगाना के 200 गांवों की पदयात्रा करके उन्होंने इतनी सारी भूमि इकट्ठा की और गरीबों को दान दिया, उन्हें उपजाऊ जमीन प्राप्त करवाई। और जमींदारों को हमेशा प्रोत्साहन किया कि आपके पास ज़्यादा संपत्ति हो, ज़्यादा ज़मीन हो, तो वो गरीबों को दान दिया, अपना कुछ छठा हिस्सा दान किया, जिससे जो जमीनों की जो स्वामित्व की विविधता हो जो दूर हो सके और उस जमीन पर बढ़ावा मिल सके, उस जमीन को उपजाऊ जमीन बनाकर गरीब लोग अपना उपार्जन कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को सृजित करें। इस वीडियो में इतने, आगे बड़े वीडियो में दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।